इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, और ये किसके प्रभाव में होता है? गुरुत्वाकर्षण शक्ति के प्रभाव में। ठीक है, अब देखो दिस वाटर अगेन फॉल्स इनटू द ओशन, अब यह जल दोबारा से समुद्र में पहुंच जाता है। इस प्रकार से ही यह वाटर साइकिल कंप्लीट होता है। दीज ओशन बॉडीज कंटेन सॉल्टी वाटर, अब जो ये समुद्र होते हैं, ये ओशंस होते हैं, इनमें कैसा होता है? समुद्र का जल कैसा होता है? खारा, है ना, सॉल्टी होता है, सॉल्टी वाटर होता है ना, जो कि दैट वाटर विच इज फाउंड इन ओशंस इज नॉट ड्रिंकेबल, है ना, पीने योग्य नहीं होता है। यू कांट ड्रिंक द सॉल्टी वाटर ऑफ द ओशन। द वाटर ऑफ द ओशन इज सलाइन एज इट कंटेन्स लार्ज अमाउंट ऑफ डिसॉल्व्ड सॉल्ट्स। ठीक है, जो ये पानी, जो समुद्र होते हैं, उसका जल क्या होता है? सॉल्टी होता है, लवणीय होता है, लवण युक्त होता है ना, खारा होता है। और इसमें जो नमक की मात्रा होती है ना, नमक की मात्रा अधिक होने के कारण ये पीने योग्य नहीं होता है। अब देखो नेक्स्ट पैराग्राफ, टाइप ऑफ वाटर, सलाइन या सॉल्टी वाटर, है ना, लवण युक्त वाटर या खारा पानी जल। मोस्ट ऑफ द वाटर प्रेजेंट इन द वर्ल्ड इन द ओशंस और सीज, जो अधिकांश पानी होता है, पानी जो है विश्व में, वो कहां पर उपस्थित है? ओशन, समुद्र और किसमें? महासागरों में। ओशन कंप्राइज ओवर 97.3% वाटर ऑफ द टोटल हाइड्रोस्फीयर, जो पूरा जलमंडल है, पूरा जो हाइड्रोस्फीयर है, कंप्लीट जो हाइड्रोस्फीयर है, उसका अराउंड 97.3% जो जल है वो किस में मिलता है? ओशंस में मिलता है। दीज ओशंस बॉडीज कंटेन सॉल्टी वाटर, ये ओशन जो हैं, ये सभी जो महासागर हैं, इनमें खारा पानी होता है, लवण युक्त लवणीय जल होता है। द वाटर ऑफ द ओशन इज सलाइन एज इट कंटेन्स लार्ज अमाउंट ऑफ डिसॉल्व्ड सॉल्ट्स। अब ये समुद्र का जो जल है वो कैसा होता है? सलाइन, सॉल्टी होता है, खारा होता है, क्योंकि ये इसमें क्या होता है? एक लार्ज अमाउंट में, एक अत्यधिक मात्रा में इसमें नमक घुला हुआ होता है। Since the river and other similar water bodies ultimately falls into the ocean, they carry the salt and minerals with them and deposit them in the sea. अब देखो जैसे जैसे नदियां जो होती हैं, सभी नदियां जो हैं, मोस्टली नदियां हैं, चाहे वो या तो वो किस में गिरती हैं? अरब सागर में अपना जल ले जाती हैं, या वो बे ऑफ बंगाल में ले जाती हैं, है ना। आपने जब आप ज्योग्राफिकल पार्ट्स पढ़ते हो, फिजिकल डिविजन्स पढ़ते हो इंडिया के, तब आपने देखा होगा कि जो इंडिया की जो रिवर्स हैं और उनकी आर्बिट्रेरीज हैं, उनकी जो सहायक नदियां हैं, वो अपना जल मेन रिवर में ले जाएंगी, और वो जो रिवर है वो अपना जल या तो बे ऑफ बंगाल में लेके जाएंगी, या किसमें? अरेबियन सागर में लेके जाती हैं, है ना। तो इस तरह से अब उन नदियों में जो मिनरल्स वगैरह होते हैं, वो अब नदियां अपने साथ ले जाती हैं और समुद्र में ले जाकर गिरा देती हैं। इस तरह से बहुत सारे मिनरल्स और सलाइन्स जो होते हैं वो धीरे धीरे समुद्र में इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं। दे कैरी एवापोरेशन रिजल्ट्स इन रिमूविंग द स्वीट कंटेंट ऑफ द वाटर। अब एवापोरेशन जो है, जो वाष्पीकरण है, ये देखो जल का जो मिठास है, जल का जो मीठापन, वो किसकी वजह से खत्म होता है? एवापोरेशन की वजह से, वाष्पीकरण की वजह से जल की जो मिठास है वो खत्म हो जाती है, और वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? एज अ सलाइन वाटर में। ठीक है, लिविंग कंसंट्रेटेड लिक्विड इन द सीज, और वो क्या छोड़ते हैं? जो समुद्र में लिक्विड है, वो तरल पदार्थ होते हैं, उसके जमाव को इकट्ठा करते चले जाते हैं ना। विच मेक सी वाटर मोर सलाइन, और जिससे कि समुद्र का जो जल है वो और अधिक लवणीय हो जाता है, और अधिक लवण युक्त हो जाता है। स्वीट वाटर, ओनली 3% ऑफ द टोटल वाटर कंटेन्ड इन द हाइड्रोस्फीयर इज स्वीट वाटर। देखो there is only 3% of the total hydrosphere is sweet water that is drinkable. Okay, तो केवल 3% जो जल है वो इस जलमंडल का पीने योग्य होता है, स्वीट पानी होता है, जल मीठा होता है। स्वीट वाटर मीन्स वाटर विच इज ड्रिंकेबल, है ना। स्वीट वाटर का मतलब क्या है? जो पानी पीने योग्य है। ऑफ दीज 3%, इस 3% में से भी 2.16% एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ आइस। इस 3% जल में से, जो कि मीठा पानी है, उसमें से भी जो अराउंड 2.16% जो जल है वो बर्फ के रूप में मिलता है, एंड 0.63% एज ग्राउंड वाटर, और अराउंड 0.63% जो पानी है वो भूमिगत जल के रूप में हमें मिलता है।